सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग गुरु। एंड मैं बोल रहा हूँ एल्गो ट्रेडिंग एक्सपर्ट। सो यहाँ पे जो एल्गो ट्रेडिंग एक्सपर्ट है तो इसका मतलब कहीं से ये भी नहीं है कि आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड अ रिटेल ट्रेडर जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आप सब लोगों की तरह ही मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ एंड मैं साथ में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हूँ, बट मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ठीक है, तो अभी इस चैनल को, ये भी जो भी चैनल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इस चैनल को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है, एक आप लोगों को ये सिखाना कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे हम अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, जिनको हम ट्रेडिंग में यूज़ करके जो है सब जो जितने भी हमारी चीज़ें हैं, जो बाइंग सेलिंग या फिर जो लॉगिन का जो प्रोसेस होता है, सभी को हम ऑटोमेट कर सके, जिससे कि हमें स्क्रीन के सामने जो है स्टक होके बैठना ना पड़े, हम बाकी सारे काम भी अपने सही से कर पाए और ट्रेडिंग भी हमारी जो है वो चलती रहे। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। आप आज जो हम करने वाले हैं डिस्कस वो है जो मार्केट की एनालिसिस है कि आज क्या हुआ और आज की बेसिस पे कल क्या हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज क्या हुआ। तो अगर आज की हम बात करें तो मार्केट जो है वो शुरू में थोड़ा सा आपकी साइड ओपन हुआ एंड बट फर्स्ट मिनट में ही रिजेक्शन लेकर वो नीचे की तरफ आया। तो जिन लोगों ने भी आज ट्रेड किया होगा, निफ्टी को ऑब्जर्व किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि पहले एक मिनट में मार्केट ऊपर की तरफ गया एंड वापस नीचे आया। 600 के लेवल को ब्रेक करा, 500 तक गया, फिर वापस 600 तक गया, देन अगेन 500 के लेवल को ब्रेक करते हुए 400 तक आया एंड 400 के लेवल को भी ब्रेक करके 380 के अराउंड वो क्लोज हो गया। तो आज का ये ट्रेंड रहा और यही चीज़ हमने कल डिस्कस भी की थी हमारे चैनल पे कि ऐसा ही ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। अभी अब आज जो हुआ उसके बेसिस पे अब कल क्या होने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड ये जो भी हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, कल क्या पॉसिबिलिटी है, किस चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, किस चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी कम है, तो वो पॉसिबिलिटी सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्शन चेन एज वेल एज जो आज जो हुआ मार्केट में उसके बेस पे। सो गाइस, अगर आज के हम स्पॉट प्राइस की बात करें तो 23,382.6 पे मार्केट क्लोज हुआ। एंड ऑन दी अदर हैंड जो हमारा निफ्टी फ्यूचर्स है वो है 23,419, मतलब कि निफ्टी फ्यूचर 23,419 पे क्लोज हुआ अप्रोक्सीमेटली। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा निफ्टी है वो 23,382 पे, मतलब कि ये जो ओवरऑल अगर आप देखें तो निफ्टी फ्यूचर 37 पॉइंट अबव है निफ्टी, जो हमारा निफ्टी का स्पॉट प्राइस है उससे। अब इनके नियर बाय जो सबसे जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस वो निकल के आता है वो आता है 23,400। और टाइम टू एक्सपायरी जो है वो 1 डे है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि एक्सपायरी को कितना टाइम रह गया है और फ्यूचर्स जो है वो निफ्टी से नीचे है कि ऊपर है। तो अभी ऊपर है 37 पॉइंट, कल जो 170 पॉइंट ऊपर था आज वो सिर्फ कितना रह गया, 37 पॉइंट्स रह गया। तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस था निफ्टी फ्यूचर्स में और निफ्टी स्पॉट प्राइस में वो कल के कंपैरिजन में आज जो है काफ़ी कम हो गया है। उसके बाद आते हैं करंट मोड क्या चल रहा है। तो इसमें दो मोड होते हैं, एक जिसमें हम वाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो मोड हमारा वर्क करता है वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। एंड दूसरा जो मोड होता है उसे हम कहते हैं पिनिंग एक्टिव मोड। वहाँ पे गामा और थीटा डी के ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे कि आपका जो मंडे है एंड ट्यूसडे है, नियर टू जो एक्सपायरी के डेज होते हैं वो पिनिंग डेज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो गामा और जो हमारे ग्रीक्स होते हैं वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं मार्केट के मूवमेंट के रेदर देन ओ आई। तो आज हम उसी ये जो जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं उन्हीं के बेस पे हम डिस्कस करेंगे कि कल क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमारा ओवरऑल ऑप्शन चेन के बेसिस पे जो हमारा स्कोर निकल के आता है वो आता है -3। दैट मीन्स कि जो स्कोर नेगेटिव है इसका मतलब है स्लाइटली बियरिश है आज भी। एंड उसके बाद अगर हम उसकी बात करें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की, तो जो 23,400 और 23,500 के जो लेवल्स हैं वो एज अ रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, वहीं पे जो 23,300 है वो एक हाईली सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो जो पुट सपोर्ट है वो 23,300 पे बैठा हुआ है और जो रेसिस्टेंस है वो 23,400 और 23,500 के बीच में बैठे हुए हैं। तो हाईएस्ट जो रेसिस्टेंस है वो 23,500 पे है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो 23,300 पे देखेंगे हम, तो सपोर्ट है वो मॉडरेट है। 23,200 पे जो सपोर्ट है वो काफ़ी हाई है। ऑन दी अदर हैंड 23,500 की अगर हम बात करें तो सपोर्ट हाई है एंड 23,600 पे जो सपोर्ट है वो वेरी हाई है। ठीक है, और ये हमने किस बेस पे कैलकुलेट किया, ओपन इंटरेस्ट पे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 23,300 पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो 6.78 मिलियन है। ऑन दी अदर हैंड 23,200 पे 9.16 है। ये सब है, तो ये हमारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हो गए हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि
अभी हम चल रहे हैं पिनिंग मोड में, जहाँ पे ग्रीक्स ज़्यादा रोल प्ले करते हैं एज कम्पेयर टू ओवाई। तो ओवाई के बेस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो डिफाइन कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये अगर यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो मार्केट जो है इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो उसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे थोड़ा सा और हम बता सकते हैं। बट हमें क्योंकि ये बात पता है कि जो सेंटीमेंट है ओवरऑल वो बियरिश है, तो सबसे ज़्यादा चांस क्या रहेंगे, जो 23,300 का जो सपोर्ट है उसके ब्रेक होने के। बट ये दिस इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट 100% श्योर, बिकॉज दोनों साइड की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। तो जो 23,300 का जो हमारा सपोर्ट है उसके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है 23,500 के रेसिस्टेंस के ब्रेक होने से। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 23,500 और 23,200। तो हमें अब हमारा जो है इसमें एक्शनेबल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। यहाँ पे हमें ये तो पता लग गया है कि जो हमारा सपोर्ट है और जो हमारा रेसिस्टेंस है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम बुलिश की केस में हमारा सिनेरियो क्या रहेगा। अगर 23,450 से कोई भी कैंडल 5 मिनट की अबव बंद होती है तो हमारा जो टारगेट है 23,550 रहेगा और 23,600 इन दोनों के बीच में रहेगा। फर्स्ट टारगेट हम कह सकते हैं 23,550, सेकंड टारगेट हम कह सकते हैं 23,600। बट सिर्फ और सिर्फ अगर हमारी कैंडल 23,450 से अब बंद हो जाए 5 मिनट की, उसको हम कंफर्मेशन नहीं करेंगे। कंफर्म करने के लिए क्या होना चाहिए कि हमारे जो ओ है वो डिक्रीज होने चाहिए, जैसे कि 23,500, 23,550 इनके ओ को हम देखेंगे। अगर ये ओ हमें डिक्रीज होते हुए नजर आते हैं और हमारी कैंडल भी 450 से अब क्लोज होती है तो हम कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन है। ऑन दी अदर हैंड अगर बियरिश की बात करें तो 23,300 से नीचे अगर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है और जो पुट है हमारे 23,250, 23,200 इनके अगर ओ हमारे पुट की साइड के ओ अगर हमारे कम होते हैं तो हम क्या कहेंगे कि जो ये लेवल है ये ब्रेक हो चुका है। तो प्राइस मूवमेंट के कंफर्मेशन के लिए हमें ओ को भी जरूर देखना है कि कैंडल जो है वो लेवल से अबव और बिलो क्लोज हो। अगर रेसिस्टेंस की बात करें 450 की तो कॉल के ओ कम होने चाहिए, और अगर सपोर्ट करें 23,300 की बात की तो जो पुट के ओ है वो डिक्रीज होने चाहिए हमारे। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है कंफर्मेशन का वो ऐसे चलेगा। यहाँ पे टारगेट भी आप देख सकते हैं कि अगर 23,450 है तो 100 पॉइंट्स पे फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 150 पॉइंट्स पे सेकंड टारगेट। सिमिलरली अगर बियरिश अगर हमें मिलता है तो उस केस में 23,200 फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट्स पे एंड 200 पॉइंट्स पे 23,100 सेकंड टारगेट। ठीक है गाइस, तो ये हमारी एक्शनेबल स्ट्रेटेजी है। बट ध्यान रहे कि क्योंकि हमारा ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है एंड जो हमारे सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू सपोर्ट, तो इसलिए जो है मार्केट के नीचे जाने के चांसेस जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो मार्केट के अपसाइड में मूव करने के। ठीक है गाइस, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। 23,450 से अगर प्राइस ऊपर जाता है तो जो हमारे ओ होते हैं वो एज अ मैग्नेट की तरह काम करते हैं पिनिंग मोड में। एंड भले ही हमें 23,500, 23,550 के ओ जाता दिखे, बट हम चेंज इन ओ पे फोकस करेंगे। एक तो ये, दूसरा चीज़ क्योंकि ओ जाता है तो वो एक मैग्नेटिक रीजन की तरह काम करेगा और मार्केट को अबव की तरफ खींचेगा। सिमिलरली अगर 23,300 का लेवल ब्रेक होता है, पुट ओ डिक्रीज होते हैं, तो 23,200 और 23,100 के जो ओ बैठे हुए जो हमें लगेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं क्योंकि इनके ओ बहुत ज़्यादा है, वो एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह काम करेंगे और मार्केट को नीचे की तरफ खींच लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो मेरा एक्सप्लेनेशन, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर अगर आप चाहते हैं कि इस जो एनालिसिस मैंने आपके साथ किया है इसी एनालिसिस को हम कन्वर्ट करें अपने एल्गो ट्रेडिंग में, तो वो भी हम कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको कमेंट में मेंशन करना पड़ेगा यू वांट एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर सच टाइप ऑफ एनालिसिस। तो हम क्या करेंगे, एक एक जनरलाइज एल्गो ट्रेडिंग कोड हम बना देंगे जिसमें आप जो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंटर कर सकते हैं। एंड जैसे ही आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ब्रेक होगा तो ऑटोमेटिकली बाय सेल आपका हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस होगा आपको कंप्यूटर के सामने या अपनी लैपटॉप फोन के सामने बैठ के जो है मैन्युअली कुछ भी देखने की और ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने की नीड नहीं रहेगी। जैसे ही इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपका ट्रेड आएगा तो जो हमारा एल्गो है वो ऑटोमेटिक उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये एक बेनिफिट होता है आज के टाइम में जहाँ पे सारी दुनिया डिजिटल हो रही है, सॉफ्टवेयर पे मूव कर रही है, ऑटोमेशन पे मूव कर रही है। अगर अभी भी हम मैन्युअली रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे उन लोगों से जो ऑटोमेट करते हैं चीज़ों को एंड बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन से राइट टाइम पे राइट पोजीशन पे जो है लाइट लेवल्स पे अपनी पोजीशन जो है बुक कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर लेके आएंगे एक ऐसी एनालिसिस एंड जल्दी मैं आप लोगों के साथ एक नई एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा कि कैसे हम जो है डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करके हम एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एंड दिस विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द लर्निंग, तो सो दैट आप लोग खुद से लर्न करके अपनी स्ट्रेटेजी खुद लिख सकें। सो आज के लिए इतना ही।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड किसी को अगर एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है जो हमारा डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, उसमें मैं डाल दूँ।